Welcome to CM Tuition Classes. Aim high, score higher. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। बेसिक्स टू एडवांस लेवल्स का मैथ का जो सीरीज चल रहा था, आज उसका 6 नंबर लेक्चर है। देख लो, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा किसी भी बोर्ड का सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, डब्ल्यूबीपीएससी हो, कोई भी बोर्ड और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस और नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में भी प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बारे में आज अच्छा तरीके से बेसिक्स टू एडवांस लेवल्स का सीख लेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, तो कुछ टर्म हम लोगों को इसके पहले जानना है। तो ये इसकी मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू दोनों हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू भी हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। क्योंकि तुम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू क्या? सेलिंग प्राइस। अब देखो, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू कितना हुआ? 100। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस तुम्हारा गिवन रहेगा, सेलिंग प्राइस तुम लोगों को कैलकुलेट करना कैसे। बहुत सारा जो सिंपल फार्मूला है। कुछ कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी, उसके लिए कुछ फार्मूला में लिख दिए तो शॉर्टकट ट्रिक्स। लाइक सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू 100 प्लस माइनस, मतलब गेन होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस, बाय क्या है? 100। ये फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस गेन बाय लॉस इनटू 100। सेम उसी तरीके से सपोज तुमको बताया सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट, ठीक है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस। तो इसका केस में क्या होगा? तो तुमको लिखना है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस, या पर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस गेन और लॉस। ऐसा होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस गेन बाय लॉस, बाय 100 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 प्लस माइनस गेन बाय लॉस। ये फॉर्मूला है। ये कोई भी प्रोडक्ट तुमने परचेस किया, सेल किया, उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स भी देख लेंगे। अच्छा, इसमें ये तो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, उस पे सेलिंग प्राइस के ऊपर और एक प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अच्छा होता है। सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू और फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मोर प्रॉफिट इनटू 100, उसके बाद डिफरेंस इन प्रॉफिट। 100 * 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 = 100 + 100 =
ठीक, मोर प्रॉफिट इनटू 100 बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मोर प्रॉफिट इनटू 100 बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट। ये भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट का तुम सेल किया है पहले, मतलब ये प्राइस में सेल किया, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उससे बाद में फिर से सेल किया, उससे और ज्यादा प्रॉफिट हो, तो इसमें कितना प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है वो लिखना है, और कितना रुपीस ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब पहले से सपोज 100 रुपीस ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सपोज एक कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको एग्जांपल के थ्रू ले लो, तुम्हारा 100 रुपीस मोर प्रॉफिट हो गया, 100 रुपीस मोर प्रॉफिट हो गया, और डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट कितना था पहले, सपोज एज्यूम कर लो, तो अकॉर्डिंग टू मतलब डेटा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। सपोज पहले प्रॉफिट था 20%, बाद में क्या हुआ 40% प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितना डिफरेंस होगा, पहले था 20, बाद में हुआ 40, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट तो कितना होगा 100, ये वाला मोर प्रॉफिट कितना रुपीस ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होता है, ये फॉर्मूला का 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा 20 से कैंसिल करो 500, कितना कॉस्ट प्राइस आ गया 500, कॉस्ट प्राइस कितना आया है 500 स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आया 500, इस तरीके से देखना है, 20 से 100 की वैल्यू 5 into 100 500। प्रॉफिट कैलकुलेट करना अगर गुड्स के ऊपर, मतलब कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर होगा तो उसका एक फॉर्मूला है, परचेस गुड माइनस सेल्स गुड, ठीक है, बाय सेल्स गुड्स, परचेस गुड्स माइनस सेल्स गुड बाय क्या होगा सेल, एस फॉर सेल्स गुड, पी फॉर परचेस्ड गुड्स, तो कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, इसके हिसाब से भी प्रॉफिट का परसेंटेज तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इनटू 100 लगा देना स्टूडेंट्स, इसमें इनटू 100 लगा देना, ठीक है। और सपोज तुम लोग इसे भी देखेंगे, जिसका देख लो, इसका पूरा फॉर्मूला लिख लो, इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत ही हेल्पफुल है। क्वालिटी एजुकेशन होगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, तुम लोग अच्छा तरीके से ले लो, फालतू इधर उधर देख के वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं, सीधी बात पढ़ो, ठीक है। आप देखो सपोज तुमने कोई प्रोडक्ट सेम प्राइस है, दो प्रोडक्ट का लिया, दोनों प्रोडक्ट का प्राइस सेम, एज्यूम कर लेते हैं दोनों प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपीज है, दोनों प्रोडक्ट तुमने 1000 रुपीज एक एक अलग अलग, मतलब ये एक प्राइस है उसका भी 1000 रुपीज लिया, एक प्रोडक्ट है बी का प्रोडक्ट जो है उसका भी 1000 लिया, तो जिसके केस में तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस सेम होगा उसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज सेम होगा, ठीक है, अगर तुम्हारा गिवन जो प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज इक्वल होगा ना, तो इसकी केस में when cost price is same, when CP is same, जब कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा तब क्या होगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट रहेगा, तो नो गेन नो लॉस, तो क्या होगा नो गेन नो लॉस, अब क्या होगा नो गेन नो लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, लॉस परसेंटेज भी सेम है, सेम प्राइस में खरीदा, नो गेन नो लॉस, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक क्या होता है देखो, अच्छा से देख लो, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसका वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब का बटन भी ऑन कर देना, मतलब सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर देना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट के जब सेलिंग प्राइस है व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, तब क्या करोगे, when selling price same और profit percentage equal to loss percentage, दोनों प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज दोनों सेम है, तब क्या होगा कॉमन परसेंटेज का जो स्क्वायर होगा बाई क्या होगा 100, सब प्रॉफिट गिवन यहाँ पर सपोज प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू
लॉस परसेंटेज। इसी केस में ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, उससे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हो तो ऑलवेज लॉस होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, कॉमन परसेंटेज स्क्वायर, जो दोनों सपोज 10% है तो उसका कॉमन पर 10% का स्क्वायर, तो कॉमन जो परसेंटेज है उसका स्क्वायर बाय कितना होगा 100। ठीक है, सपोज कोई प्रोडक्ट तुमने 1200 रुपीज में सेल किया, उसे दोनों में 10% क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ओवरऑल कितना होगा प्रॉफिट और ऑलवेज लॉस क्या होगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, नीचे 100 है तो 10 का स्क्वायर कितना 100 बाय 100, कितना लॉस हुआ 1% लॉस, कितना लॉस हुआ 1% लॉस। ठीक है, 1% लॉस। इसी के फॉर्मेट में करना पड़ेगा तुम लोगों को स्टूडेंट्स। कॉमन परसेंटेज स्क्वायर बाय 100, तो इसमें जो आएगा इसका 1% लॉस। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पूरा लेक्चर्स स्टूडेंट्स। और एक जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, जो स्कूल का स्टूडेंट है बेसिकली उसके लिए। सपोज तुम्हारा देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट है, सपोज कॉस्ट प्राइस तुम्हारा गिवन है 10, सेलिंग प्राइस गिवन है 11, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस इनटू कितना 100 फॉर्मूला, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, या वो प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ। प्रॉफिट हो रहा है 11 माइनस 10 1 रुपीस है ना स्टूडेंट्स, 1 रुपीस प्रॉफिट हो रहा है 11 माइनस 10 रुपीस, तो 1 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इनटू 100, 0 0 कैंसिल, तो कितना हुआ 10% प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 10% प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स। कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 11, प्रॉफिट कितना है 11 माइनस 10 कितना हुआ 1 रुपीस है ना, तो इसका परसेंटेज करोगे तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, 0 0 कैंसिल, 10 इनटू 1 10%, प्रॉफिट कितना परसेंट 10%। इसी के हिसाब से तुमको कैलकुलेट करना होगा। तो ये था, इसके बाद भी और बहुत सारा कुछ ट्रिकी फार्मूला है। तुम लोग अगर अच्छा लगे तो बात कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो मैं दूसरा वीडियो अगर तुम लोग बोलोगे तो और एक वीडियो इसको बनाऊंगा, लेकिन बेसिक ट्रांसलेशन काफी तब भी मैं बात करूं तो सम सब्सटेंस का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सम सब्सटेंस का सेलिंग प्राइस करोगे, तो कितना नंबर ऑफ सब्सटेंस है इनटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना नंबर ऑफ सब्सटेंस है उसका सेलिंग प्राइस कर दोगे, तो उसका और एक फार्मूला से भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज। स्टूडेंट्स इतना था इसका वीडियो, ठीक है। और जो अपकमिंग वीडियो अगर तुमको मिले इसलिए जरूर इसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। चलो भाई, थैंक यू।